नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आज आपके लिए बीएससी पार्ट थर्ड फिज़िकल केमिस्ट्री में टॉपिक फोटो केमिस्ट्री में कुछ पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। इसमें हम पहले चलते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन के अंदर कुछ बॉन्ड्स टूटते हैं और नए केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। जैसे ये हमने लिखा केमिकल बॉन्ड्स हुए और कुछ नए केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म हुए। एग्जाम्पल लेते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब रिएक्ट करते हैं तो अमोनिया गैस बनती है। ये हाबर्स प्रोसेस के अंदर हमने पहले पढ़ चुके हैं पहली क्लासेस में। अब देखिए, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जब डिसोसिएट होती है तो PCl3 और क्लोरीन, तो इस तरह से एक बॉन्ड टूटा और नए बॉन्ड्स फॉर्म हुए। ये होता है जनरली रिएक्शन जिनमें थर्मल और या डार्क रिएक्शंस कहते हैं, वो जिसमें टेम्परेचर और जिसमें टेम्परेचर नहीं चाहिए होता, थर्मल एनर्जी चाहिए होती है। अब एनर्जी रिक्वायर क्यों होती है? एनर्जी इसलिए रिक्वायर होती है कि हमारे कुछ बॉन्ड्स टूटेंगे तो नए बॉन्ड्स बनेंगे। उसके लिए जो हीट सप्लाई होगी वो एनर्जी के थ्रू होगी, जो हम उसको उपलब्ध कराते हैं। अब जो अदर टाइप रिएक्शन है जिसे हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस, वो रिएक्शन होती है लाइट की प्रेजेंस में। उसमें कहा थर्मल या डार्क, यहाँ लाइट की प्रेजेंस में। लाइट की प्रेजेंस में होता क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, लाइट एब्जॉर्ब होती है और इस रिएक्शंस को हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। एग्जाम्पल लेते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन की। हाइड्रोजन और क्लोरीन ये गैसेस जब रिएक्ट करती है HNO सनलाइट में, ये सनलाइट है, सनलाइट, ये सनलाइट के अंदर जब होती है तो HCl बनता है। इसी तरह से HBr जब सनलाइट की प्रेजेंस में होती है हाइड्रोजन और ब्रोमीन बनते हैं। तो हमने ये देखा कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस वो हुई जिसके अंदर लाइट होती है और जिस लाइट की एब्जॉर्प्शन से जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन्हें फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। नाम से ये फोटो मीन्स लाइट और केमिकल यानी रासायनिक अभिक्रियाएं। यही थर्मल के अंदर हमने देखा था, जो कि थर्मल या डार्क में होती हैं ये रिएक्शंस, जिसमें अमोनिया का देखा था हमने फॉर्मेशन और PCl5 का डिसोसिएशन। अब हम चलते हैं फोटोकेमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जो केमिकल रिएक्शन से डील करती है, जो कि रेडिएशंस के एब्जॉर्ब होने के कारण शुरू होती है, और वो भी कहाँ से? एक एक्सटर्नल सोर्स। तो हम कह सकते हैं photochemistry is the branch of chemistry which deals with chemical study of the process that occurs when a material is absorbed radiations and formed by external source. नेक्स्ट है रेडिएशंस रेस्पॉन्सिबल। अब हमने कहा कि लाइट, रेडिएशंस, सनलाइट। अब ये रेडिएशंस कौन सी होंगी फोटोकेमिकल रिएक्शंस की? जो कि 200 to 800 नैनोमीटर की रेंज में, जो विजिबल और यूवी अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर होती है। तो हमने कहा कि रेडिएशंस लाइट का कौन सा? यूवी विजिबल रीजन, और वो भी कहाँ से? 200 से 800 नैनोमीटर। तो ये हमारा वो रीजन होगा जहाँ पे रिएक्शंस होंगी। This is the study of chemical changes produced by light radiations ranging from 200 to 800 नैनोमीटर, जिसे हम कह सकते हैं, जब एमस्ट्रॉन्ग में बोलेंगे 2000 एमस्ट्रॉन्ग टू 8000 एमस्ट्रॉन्ग वेवलेंथ। एप्लीकेशंस। अब फोटोकेमिकल रिएक्शंस की क्या एप्लीकेशन है? फोटोवोल्टिक सेल्स, फोटोवोल्टिक सेल लाइट जहाँ केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। दूसरा, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। फोटोवोल्टिक सेल जब हम स्पेस क्राफ्ट में देखते हैं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके यहाँ पे काम आती है लाइट में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी में। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सोलर एनर्जी कंजर्वेशन। these reactions are environment friendly and have less energy consumption, एनर्जी बहुत कम कंज्यूम करती है। तो ये हमारा हुआ कि भाई फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या है और उनकी एप्लीकेशन क्या है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस। अब ये स्टार्ट कहाँ से होती है? फोटोकेमिकल इंटरेक्शन विद रेडिएशन विद मैटर, मैटर के साथ, पदार्थ के साथ जब रेडिएशंस का इंटरेक्शन होता है, किस लेवल पे होता है? ये मॉलिक्यूलर लेवल पे। देखिए, इंटरेक्शन रेडिएशन इन मैटर एट मॉलिक्यूलर लेवल।
each molecular level and every molecule has a इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशनल रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, जो हमने पहले पढ़ा कि कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर तीन स्तर के एनर्जी लेवल्स कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशनल रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। एनर्जी जो होती है क्वांटाइज होती है, एनर्जी आर इन द फॉर्म ऑफ क्वांटास पैकेट्स। इफ ए मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट टू विजिबल और यूवी रीजन में 200 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर, it goes into excited electronic energy level and takes part in chemical reaction, excited state में चला जाता है। अब study of a reaction comes under photochemistry। एक एग्जांपल लेते हैं, एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल एक फोटोन एब्जॉर्ब करता है, ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है फोटोन और ये प्रोडक्ट दे देता है। तो इस तरह से एक फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। टाइप्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस आर मेनली ऑफ टू टाइप, थर्मल एनर्जी रिएक्शंस एंड फोटोकेमिकल, जो हमने कहा पढ़ा अभी। केमिकल रिएक्शंस में जो थर्मल हीट से, या फोटोकेमिकल रिएक्शंस, डार्क रिएक्शंस और थर्मल रिएक्शंस। These reactions occur in the absence of light. Thus, the reactions are carried by heat, concentration of reactants, and catalyst. Example: nitrogen gas reacts with hydrogen gas and they form ammonia. This is at equilibrium. Hydrogen gas and iodine at equilibrium, they form 2Hi, hydrogen iodide. PCl5 gas dissociate into PCl3 and Cl2 gas. These reactions have following properties. Collisions are required for activation. ये थर्मल के लिए collision जरूरी है। Rate of reaction depend of temperature. Free energy decreases in these reactions. जो free energy होती है वो घटती है इस reactions में। तो हमारा जो डार्क रिएक्शन थर्मल रिएक्शन देखा, इसके लिए कोई लाइट की ज़रूरत नहीं होती, हीट या कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स चाहिए, इसके अंदर कॉलोजन्स चाहिए, इसके अंदर टक्कर जो होती है मॉलिक्यूल्स में एक्टिवेशन के लिए। टेम्परेचर पे डिपेंड है रेट ऑफ रिएक्शन, और फ्री एनर्जी डिक्रीज इन दी रिएक्शन। फ्री एनर्जी डेल्टा जी कम होती है और वो बताती है रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। फोटोकेमिकल रिएक्शंस, these reactions occur due to the absorption of radiations in the region of 200 to 800 nanometer, यानी UV visible region के अंदर। Activated energy due to the absorption and the rate of reaction does not depend upon temperature। ये इसमें किस रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं है। हम एक्टिवेशन का देख ही चुके हैं अभी मॉलिक्यूल में। इसमें देखिए वापस से एक बार हम दिखाते हैं। मॉलिक्यूल ए है, ये फोटोन एब्जॉर्ब करता है, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल हो जाता है, प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो इसमें यही चीज़ हमने कहने की है कि इन केमिकल रिएक्शन स्पीसीज एब्जॉर्ब रेडिएशन रीच हायर एनर्जी लेवल। थर्मल रिएक्शंस में ट्रांसलेशन, ऑल द मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करते हैं, और जो ट्रांसलेशन एनर्जी है सारे मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करते हैं और इंक्रीज करते हैं लेवल। ये इसमें है थर्मल के अंदर, बल्कि इसमें नहीं है। एक मॉलिक्यूल है दो में से जो एब्जॉर्ब करता है और एक हायर एनर्जी लेवल यानी एक्टिवेशन एनर्जी पे चलाता है, वो प्रोडक्ट करता है फोटोकेमिकल रिएक्शंस में, जो कि हम इस तरह से दिखा सकते हैं। तो इस चीज़ हायर एनर्जी थर्मल रिएक्शन में ऑल द मॉलिक्यूल्स दे एब्जॉर्ब द एनर्जी। थर्मल रिएक्शन ट्रांसलेशन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल सारे मॉलिक्यूल की बढ़ती है, उसमें एक मॉलिक्यूल की बढ़ती है। फोटोकेमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल्स देखते हैं हम। डिसोसिएशन, जब HBr सनलाइट में डिसोसिएट हाइड्रोजन और ब्रोमीन में होता है। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ये देखिए C2H4 जिसे हम इथीन कहेंगे। अब ये सनलाइट में इट विल फॉर्म पॉलीथीन, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। C14H10 सनलाइट, C28H28 दे गॉट पॉलीमराइज्ड। एडिशन रिएक्शंस, देखिए एडिशन से ब्रोमीन इसमें ऐड हो गया, सो सनलाइट में एडिशन रिएक्शंस भी होती हैं। डबल डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे फ्यूमेरिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है सनलाइट में, आइसोमर्स हैं दे आर। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सनलाइट में C6H12 और 6O2, जो कि हम फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है सनलाइट में जो रिएक्शन होती हैं। इसी के साथ आज इंट्रोडक्शन पार्ट फोटोकेमिस्ट्री का हमने समाप्त करते हैं। नेक्स्ट कक्षा में इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।